हेलो दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल वेल। तो मैं आज एक इम्पॉर्टेंट बीमारी या कंडीशन के बारे में बात करूंगा, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। तो ओबेसिटी एक नई एपिडेमिक है, महामारी है। खासकर बच्चों में इसका प्रेवलेंस बढ़ता ही जा रहा है। इवन इन लो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीज़ लाइक इन इंडिया, भारत में भी इसके काफ़ी केसेस, काफ़ी लोग देखने को मिल रहे हैं जो ओबेसिटी और ओवरवेट की चपेट में आ गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके ऊपर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज माय हेल्थ डिस्क्लेमर. The information provided in this video is for educational and informational purposes only. It is not intended as medical advice, diagnosis, or treatment. Always consult with a qualified healthcare professional before making any changes to your health regime, starting new treatment, or if you have any concern about your health. The creators of this content are not responsible for any outcome resulting from the use of this information. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ये जानते हैं हाउ ओबिसिटी ऑकर. ओबिसिटी होती कैसे, मोटापा जिसको सामान्य हिंदी भाषा में कहते हैं, कैसे होता है. ये हमारी बॉडी का या नेचर का आप कहें कि एक गिफ्ट है, लेकिन ये हमने मिसयूज़ कर दिया. वैन पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब खाना बहुत होता था उस समय लोग खा लेते थे और फिर घंटों काम करते थे, बीच बीच में खाने की आदत नहीं थी कि हर 2 घंटे में 1 घंटे में खा लिया. वहाँ पहले के ज़माने में लोग 2 टाइम खाते थे, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. और वो जो उसमें एक्सेस कैलोरी भी ले लेते थे तो वो दिन भर की मेहनत में उनकी बर्न आउट हो जाती थी. बट अब ऐसा नहीं है. तो व्हेन फूड इज़ प्लेंटीफुल, एक्सेस कैलोरीज आर स्टोर्ड इन द फैट सेल्स. तो अब क्या होता है, हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया तो हमारा जो ज़्यादा कैलोरी है वो फैट सेल्स में स्टोर्ड हो जाती है. और जब हम भूखे हैं या हमने बहुत देर से मील नहीं लिया, when needed we get energy from the fat cells. इन fat cells से हमें energy मिल जाती है. However, where food is abundant and when individuals tend to be sedentary, the chronic excess of energy intake over expenditure leads to obesity. लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे खाना बहुत होता गया और हमारी लाइफस्टाइल, हमारा वर्क सेडेंटरी होता गया, तो एनर्जी का एक्सपेंसेस होता गया, जो हम ले रहे हैं इनटेक, और जो एक्सपेंस है, खर्चा, वो हमारा कम होता गया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देर इज ए स्टोरेज ऑफ कैलोरी इन द फॉर्म ऑफ फैट इन अवर फैटी सेल्स. ओके. सो व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ओबेसिटी. कैसे हम मानते हैं किस पर्सन को ओबेसिटी है या नहीं. BMI से, बॉडी मास इंडेक्स. इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आप अपना खुद का भी निकाल सकते हैं. अपना वेट लीजिए केजी में और हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में, और उसका स्क्वायर के लीजिए. अगर आपका ये जो रेशो है ये 18.5 से नीचे आ रहा है तो आप अंडर वेट हैं. 18.5 से 24.9 आ रहा है तो आप नॉर्मल वेट हैं. और अगर 25 से 29.9 आ रहा है तो आप ओवर वेट हैं. और अगर मोर देन 30 आ रहा है देन यू आर ओबीस. तब आप ओबीस मतलब मोटापे की कैटेगरी में आ चुके हैं. दूसरा क्राइटेरिया है वेस्ट सर्कमफ्रेंस. आप अपनी वेस्ट को बाई इंच टेप के द्वारा मेज़र करें. अगर 90 सेंटीमीटर के ज़्यादा आ रही है या मोर देन 35 इंच आ रही है इन मैन, then you are considered as obese, and in women if more than 35.5 inches or more than 80 centimeter, then you are considered as obese person. एक और रिसेंट क्राइटेरिया है वेस्ट टू हिप रेशियो, यानी कि आप अपना वेस्ट का मेजरमेंट लें और हिप के अराउंड मेजरमेंट लें, दोनों के अराउंड मेजरमेंट लें और उनका रेशियो निकाल लें. अगर मोर देन 0.9 है वुमेन में और मोर देन 1 है मैन में, तो आपको एडवर्स हेल्थ आउटकम हो सकते हैं. मतलब आपकी सेहत इससे बिगड़ सकती है, आपको कई बीमारियां हो सकती हैं. तो ये आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारा एक्चुअल क्या है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फैक्टर्स प्रिडिस्पोजिंग टू ओबेसिटी. अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से आदमी ओबेसिटी की तरफ बढ़ता है. तो पहले तो वो ओवरवेट होगा, फिर ही ओबीस में जाएगा. तो नंबर फर्स्ट इज लोअर मेटाबॉलिक रेट. पर्सन हैविंग लोअर मेटाबॉलिक रेट प्रिडिस्पोज टू ओबेसिटी. अब कुछ लोगों की मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, उनमें आप वो जो खाना खाते हैं जल्दी से पच जाते हैं. और जिनमें मेटाबॉलिक रेट स्लो होती है वो थोड़ा भी खाना खाते हैं तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
कैलोरी बर्न आउट नहीं होती उनकी। दूसरा फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, यस। तो कई बार क्या होता है, फैमिलियल या हमारे पेरेंट्स में या हमारे अंदर भी ऐसे जीन्स हैं जो कि प्रीडिस्पोज हैं फॉर ओबिसिटी, वो होते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, हमारा वातावरण। तो एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ एनर्जी डेंस फूड, अब कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, दीज हाई कैलोरी फूड्स की मार्केटिंग, इनके एडवर्टाइजमेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक इसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो ये कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यस। हमारा वर्क कल्चर और बहुत सारी मशीनें आने की वजह से इतना ऐसा हो गया है कि हमारा वर्क कल्चर की कैलोरी बर्नआउट कम होती हैं, सेडेंट्री हो गया है, तो ये एक कारण है। देन कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर बाय एसीज एंड हीटर, यस। अब हमने सभी जगह पे एसी लगभग लगा लिए हैं, सर्दियों में हम हीटर लगा लेते हैं, तो हमारी जो कैलोरी बर्न आउट होती है या हीट प्रोड्यूस करने के लिए सर्दियों में जो कैलोरी चाहिए होती है वो नहीं बर्न आउट होती, फैट सेल्स बर्न आउट नहीं होते, सो दैट हम वो सब फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं वो कैलोरी, एंड दैट कैन लीड टू ओबेसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हाइपोथायराइडिज्म, यस। आप अपना थायराइड टेस्ट जरूर कराइए अगर आप ओबीज हैं, या क्योंकि एक थायराइड हाइपोथायराइडिज्म भी एक कारण है ओबेसिटी होने का। देन ड्रग इंड्यूस्ड वेट गेन, यस। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन ड्रग्स की वजह से भी उनका वेट गेन होता है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो एपिलेप्सी या फिट्स के लिए ली जाती है उनसे भी होता है। तो अगर देखें, अगर आप इस तरह के ड्रग्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें उनकी वजह से अगर आपको ओबेसिटी हो रही है। देन स्लीप डेप्राइवेशन, यस, नींद की कमी। अगर आप सोते नहीं है रात में या आपकी नींद की कमी रहती है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स आपकी हो जाएंगी, उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। स्ट्रेस, यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज के टाइम में स्ट्रेस। स्ट्रेस में आप बार बार खाते हैं कुछ पर्सन्स और कई बार नहीं खाते हैं, और जब भूख मिलती है, जब खाना मिलता है तो बहुत सारा कैलोरी रिच फूड, हाई कैलोरी रिच फूड यानी कि ऑयली फैट्स खा जाते हैं, ऑयली फूड्स खा जाते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओबेसिटी, क्या हो सकता है अगर आप ओबीस हो गए तो। ये डराने के लिए नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है तो आप कंट्रोल करेंगे। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यस, हार्ट अटैक, आजकल कार्डियक अरेस्ट हो रहे, बहुत हो रहे हैं, बिकॉज समटाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। यानी स्ट्रोक हो गया, स्लीप एपनिया हो गया। स्ट्रोक मीन्स आपका ब्रेन, जैसे एमआई, जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ब्रेन का भी अटैक होता है। देन स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस एकदम से रुक जाती है। देन कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, यस, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपके जॉइंट्स पेन होने लगेगा। देन टाइप 2 डायबिटीज़, यस, डायबिटीज़, ओबेसिटी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ हो सकता है। तो दीज आर द कॉमन ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। सम आर अदर प्रॉब्लम लाइक डिसलिपिडीमिया, यानी आपका जो लिपिड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल जो आप कराएंगे तो एलडीएल लेवल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए मिलेंगे इन ओबीस पर्सन में। फैटी लिवर डिसीज, यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैट्स हमारा लिवर में जाके ही जमा हो जाता है, तो अगर आप अल्कोहल नहीं भी ले रहे तो भी फैटी लिवर और आगे चल के लिवर सिरोसिस हो सकती है आपको। देन रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, यस, ऐसे गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स कर सकता है ओबीस पर्सन में खासकर। देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट, अब आपने इतना तो बता समझ लिया कि बीमारी क्या है, क्या फैक्टर्स हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट आप अपने घर पे कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ डाइटरी हैबिट्स, कब और कैसे आपको एनर्जी लेना है। फिजिकल एक्टिविटी, कब और कैसे आपको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है इसमें, जो आप जितनी एनर्जी आप ले रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी आपको बर्न आउट करनी है, अदरवाइज वेट विल इंक्रीज। देन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस इंफॉर्मेशन इनटू योर डेली लाइफ, मीन्स आपका बिहेवियर ही चेंज होना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है कि डाइटरी हमारी हैबिट्स क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, पर आप अपने उसे बिहेवियर में नहीं ला पाते। अगर बिहेवियर में आ जाएगा, आपकी आदत में आ जाएगा, हैबिट्स में आ जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगा। सो क्या क्या हो सकते हैं डाइट थेरेपी में। स्मॉल पोर्शन साइज, मीन्स आप एक साथ बहुत ज़्यादा खासकर कैलोरी रिच फूड ना खाएं। कैलोरी डेंस फूड मीन्स फैटी फूड्स या शुगरी फूड्स ये ना खाएं, स्मॉल पोर्शंस में खाएं। ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सलाड्स ज़्यादा खाएं। हाई फाइबर डाइट्स लें।
कंज्यूमिंग मोर वोल ग्रेन सीरियल्स, यस, मैदा या इस तरह की चीज़ें, रिफाइंड शुगर्स या रिफाइंड फ्लोर ना लें, वोल ग्रेन फूड्स लें, वोल ग्रेन सीरियल्स, स्किम्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, यस, बहुत ज़्यादा फैट वाले मिलते हैं, वोल क्रीम मिल्क वो ना लें, स्किम्ड होते हैं, दैट इज़ आपका जिसमें से फैट निकाल लेते हैं, टोन्ड मिल्क ये कंज्यूम करें. देन रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड्स, यस दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फैट ही जमा हो रहा है, आप फैट ही ऊपर से ले रहे हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है. ड्रिंकिंग वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर फ्रीक्वेंट बेवरेजेस, यस, कोला, कोल्ड ड्रिंक या अदर शुगर कंटेनिंग ड्रिंक की जगह आप पानी पिएं, जितना हो सके पानी पिएं. लो एनर्जी डेंसिटी फूड, यस, ऐसे फूड देखें जिनमें एनर्जी डेंसिटी कम है. जैसे कि अगर आप कोई ड्राई वेजिटेबल बना रहे हैं, उसकी जगह उसको में थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा सा रस वाली बना लें. इससे क्या होगा कि वो क्वांटिटी आपकी फ़ैट की और कैलोरी की उसमें कम होगी, आप 1 कटोरी में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे. जबकि सेम 1 कटोरी अगर आप उसको ड्राई बनाएंगे तो उसमें फ़ैट भी ज़्यादा लगेगा, ऑयल भी ज़्यादा लगेगा और वो आपको कैलोरी भी ज़्यादा देगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी थेरेपी. इसमें हम क्या करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग. व्हाट इज़ ब्रिस्क वॉकिंग, क्या होती है, आप इतनी तेज कदमों से चलें, दौड़ना नहीं है, कि आपको थोड़ा पसीना आने लगे, आपकी थोड़ी हार्ट रेट बढ़ जाए, बट चलना है, नॉट रनिंग नहीं करना. यूजिंग द स्टेयर्स, जहाँ तक कोशिश हो चुकी है लिफ्ट ना यूज़ करिए, स्टेयर्स पे चलिए, सीढ़ियाँ यूज़ कीजिए. डूइंग हाउस वर्क, आजकल बहुत सारे लोग मेड्स लगा लेते हैं हर काम के लिए, अपना खुद का घर का काम आप कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम है एटलीस्ट तब कर सकते हैं. स्पोर्ट्स, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस अगर आप किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी लेते हैं, तो जैसे टेनिस है, बास्केटबॉल है, जो कैलोरी बर्नआउट बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी, तो उनमें आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न आउट होगी. रिड्यूस सेडेंटरी बिहेवियर मीन्स बहुत देर तक चेयर पे ना बैठे रहें. हर एवरी, अगर आपका टेबल चेयर का भी काम है, ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, हर आधे घंटे में थोड़ा ब्रेक लेके चल के आएँ और सेडेंटरी बिहेवियर को थोड़ा छोड़ें. नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल थेरेपी. अब ये दोनों चीज़ें तो बता दी हमने, बट व्हाट इज़ द चेंज इन योर बिहेवियर, क्या करना पड़ेगा. नंबर 1 इज सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक, वेइंग एंड मेजरिंग फूड एंड एक्टिविटी. आप एक डायरी बना लें, आप डेली नहीं तो एटलीस्ट वंस ए वीक, डेली तो नॉट फिजिबल और ज़रूरी भी नहीं है, वंस ए वीक आप अपना वेट मेज़र करें और अपना फूड की भी एक चार्ट बना लें कि मैंने कितना फूड लिया और मेरा कितना वेट हुआ, और आपने एक्टिविटी भी क्या की डेली, तो डेली एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड करें, डेली फूड्स रिकॉर्ड करें, और इन द एंड ऑफ द वीक मीन्स इन द संडे आप अपना वेट मेज़र करके देख लें. ये आप सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे. आप देख पाएंगे कि किस कैलोरी फूड को मैंने कितना कैलोरी लिया या क्या फूड लिया, कितने फैटी फूड्स थे, कितने कार्बोहाइड्रेट्स थे, कितने प्रोटीन्स थे. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो योगा एंड मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. देन स्टिमुलस कंट्रोल. अब कई लोगों को ऐसा स्टिमुलस आता है कि नहीं, उन्हें तो खाना ही, तो आप अपने यहाँ छोटी प्लेट्स रखें, स्मॉलर प्लेट, जब भी कोई मील लें छोटी सी प्लेट में लें, जब उस पेट भर जाए तो दोबारा ले सकते हैं, बट पहली बार में स्मॉल मील लें. नॉट ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन और बाय सीइंग मोबाइल और इन द कार, क्योंकि इस समय हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ. तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए कभी भी कोई दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर ना खाएं. जब खा रहे हैं तब ओनली ईटिंग, नॉट डूइंग अदर थिंग. देन ट्राई दिस above थेरेपी फॉर 2 to 3 month, 2 से 3 महीने देखें. एंड गोल्स ऑफ वेट रिडक्शन शुड बी स्लो एंड स्टडी. ऐसा नहीं आप एक टारगेट बना दें मुझे एक ही महीने में 10 किलो कम करना है, नो, योर टारगेट इज़ वेरी स्मॉल एंड स्टडी. 1 to 2 kg पर वीक इज़ सफिशेंट मैक्सिमम, और आप स्लो भी कर सकते हैं. ओके. कंसल्ट योर फिजिशियन डाइटिशियन फॉर पर्सनलाइज थेरेपी. येस, दिस इज जनरलाइज थेरेपी, बट इफ़ यू वांट योर पर्सनलाइज थेरेपी देन यू हैव टू गो टू योर डाइटिशियन और फिजिशियन. एंड डोंट टेक एनी मेडिसिन ऑन इट्स ओन. किसी के बोलने पे, दोस्त के बोलने पे आप कोई भी दवा, स्लिमिंग पिल्स, पतला होने की दवा आजकल मार्केट में बहुत आ रही है, तो अपने आप ना लें, बिकॉज इनके बहुत एडवर्स साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आप अगर इनको लॉन्ग रन में लेते हैं तो हो सकता है आपको कोई दूसरी बीमारी भी लग जाए. सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर, योर फिजिशियन, योर डाइटिशियन
थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको समझ में आया होगा आपकी इस ओबिसिटी के बारे में। आप अपने लिए और अपने दूसरे लोगों को, अपने घर के लोगों को इससे एजुकेशन दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल डॉक्टर सिसरो। एंड दिस इज़ ऑथेंटिक चैनल बाई डॉक्टर। सो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वेरी अपडेटेड और एज पर द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एज स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग है। इसमें कोई ऐसी चीज़ अपने मन से या अपने एक्सपीरियंस से के साथ साथ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि आपको कोई हार्म हो। थैंक यू।